इस वीडियो लेक्चर में हम मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल डिस्कस करेंगे टू सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का मतलब हुआ कि हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं। अब वेरिएबल सेपरेट होने का क्या मतलब है, हमें पता है कि z हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x और y क्या है हमारे पास, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमने क्या मानते हैं, इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम z को उसका एक सोल्यूशन मानते हैं, और इस तरीके से मानते हैं कि z इज़ इक्वल्स टू एक्स एक्स डॉट वाई वाई। एक्स एक्स का मतलब हुआ z को हमने माना कि x इंटू वाई का फंक्शन हुआ, जहाँ कैपिटल X केवल और केवल x का फंक्शन है और कैपिटल Y केवल और केवल y का फंक्शन है। इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर ये हमारी गिवन इक्वेशन का सोल्यूशन है तो ये हमारी इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा तो हमने क्या किया, z की वैल्यू जैसे ही हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारे पास इस टाइप की कोई डिफरेंशियल इक्वेशन निकल कर आएगी। जहाँ पे कैपिटल D जो है हमारा वो रिप्रेजेंट करता है पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, और D डैश रिप्रेजेंट करता है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y। अब अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारे पास वो केवल और केवल x का फंक्शन है, और हमें x के रिस्पेक्ट में ही क्या करना है, उसका डिफरेंशिएशन करना है। इसी तरीके से अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, y का फंक्शन है, और y के रिस्पेक्ट में ही हमें इंटीग्रेशन करना है। क्योंकि x और y दो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो ये इक्वेशन बराबर होगी। ये तभी पॉसिबल है जब ये जो इक्वेशन है हमारी ये बराबर हो किसी कांस्टेंट की। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम इस इक्वेशन को किसी कांस्टेंट के बराबर इक्वेट करवाते हैं। जैसे ही हम इस इक्वेशन को किसी कांस्टेंट के बराबर इक्वेट कराएंगे हमारे पास दो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन निकल कर आएगी, एक डी में और एक डी डैश में। इन दोनों ही डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यू आ जाएगी। ये कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यू हम कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो हमने सोल्यूशन माना था। कौन सा सोल्यूशन माना था हमने, z एक्स वाई, दैट इज़ द फंक्शन ऑफ कैपिटल एक्स इंटू कैपिटल वाई। और इस तरीके से हमारे पास क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल है हमारा, वो कौन कौन सी इक्वेशन के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। पहली टाइप की इक्वेशन है हमारे पास लाप्लास इक्वेशन। लाप्लास इक्वेशन की हमारे पास फॉर्म होती है डेल स्क्वायर यू इज इक्वल्स टू यू। ये डेल स्क्वायर हमारा क्या कहलाता है, लाप्लाशियन ऑपरेटर कहलाता है। और ये लाप्लास इक्वेशन जो होती है हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स में, उसके लिए हमारे पास लाप्लाशियन ऑपरेटर की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होती है। टू डायमेंशनल स्पेस के टू डायमेंशंस के अंदर ये जो लाप्लास इक्वेशन है हमारी, ये हो जाएगी डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई। यही इक्वेशन पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर हमारे पास हो जाएगी डेल टू यू बाय डेल आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर डेल यू बाय डेल आर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल टू यू बाय डेल थीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड टाइप की इक्वेशन जो हम यूज़ में लेते हैं सॉल्व करने के लिए, वो है हमारे पास वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन की इन जनरल जो हमारे पास फॉर्म होती है वो होती है डेल स्क्वायर यू इज इक्वल्स टू 1 बाई सी स्क्वायर डेल टू यू बाय डेल टी स्क्वायर। अगेन डेल स्क्वायर इज एन लाप्लासियन ऑपरेटर। आप कौन से कोऑर्डिनेट्स में इसके ले रहे हो वैल्यू और कौन से डायमेंशंस में ले रहे हो, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होती है, डेल स्क्वायर की वैल्यू होती है। इन थ्री डायमेंशनल ये डेल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाय डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाय सी स्क्वायर डेल टू यू बाय डेल टी स्क्वायर। 2D में ये इक्वेशन हमें हमारे पास केवल दो ही कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स और वाई, और वन डायमेंशनल स्पेस में हमारे पास केवल एक्स होगा।
इसी तरह से हमारे जो तीसरी इक्वेशन होती है वो कहलाती है डिफ्यूजन इक्वेशन, जिसकी इन जनरल फॉर्म होती है हमारे पास डेल स्क्वायर यू इज इक्वल्स टू 1/k डेल यू बाय डेल टी। सेम थिंग, डेल स्क्वायर हमारे पास लाप्लासियन ऑपरेटर है, कौन से कोऑर्डिनेट्स के अंदर हम लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारे पास इसकी डेल स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है। अब चलिए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल अप्लाई करेंगे। सॉल्व द हार्मोनिक इक्वेशन del 2u by del x square plus del 2u by del y square is equals to 0, satisfying the condition u x comma 0 is equals to 0, u x comma a is equals to sin pi x by l, u 0 comma y is equals to u l comma y is equals to 0। अब u अगर हम इक्वेशन इक्वेशन को देखें तो u क्या है हमारे पास, डिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि हमारे पास डिपेंड कर रहा है ऑन द टू वेरिएबल्स x एंड y। तो u क्या है, एक तरीके से हमारे पास x और y का फंक्शन है। इसीलिए ये जो कंडीशंस हमको दे रखी हैं, जो पहली कंडीशन हमको दे रखी है वो दे रखी है u x कॉमा 0। इसका मतलब हुआ u जब भी आपके पास x कॉमा वाई यानी y की वैल्यू जब भी आपके पास 0 होगी, u x कॉमा 0 की वैल्यू हमेशा मेरे को कितनी मिलेगी, 0। इसी तरीके से u x कॉमा a का मतलब हुआ जब भी y की वैल्यू a के बराबर होगी तो हमारे पास u की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, साइन पाई x बाय एल। सिमिलरली x की वैल्यू जब 0 होगी तो u की वैल्यू 0 होगी, और जब x की वैल्यू l होगी तब भी u की वैल्यू हमारे पास 0 होगी। चलिए अब हम इसके सोल्यूशन की बात करते हैं। सोल्यूशन में हमने कहा कि u क्या है हमारे पास, डिपेंडेंट वेरिएबल है विच डिपेंड्स ऑन टू वेरिएबल्स x एंड y। तो सॉल्व करने के लिए क्योंकि हमें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल अप्लाई करना है तो हमने u को फंक्शन माना एज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, कैपिटल x विच इज़ द फंक्शन ऑफ x इंटू कैपिटल y विच इज़ द फंक्शन ऑफ y। जैसे ही हम ये इक्वेशन u की वैल्यू हम गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारे पास जो इक्वेशन निकल कर आएगी दैट इज इन द फॉर्म ऑफ 1/x d2x by dx square इज इक्वल्स टू माइनस 1/y d2y by dy स्क्वायर। अब हमें क्योंकि इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करना है तो हमें इसको किसी कांस्टेंट के बराबर रखना पड़ेगा। क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है इसलिए हम इसको किसी कांस्टेंट के स्क्वायर के बराबर रख सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, साइन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, क्योंकि हमारे पास अगर हम बाउंड्री कंडीशंस जो हमें कंडीशंस गिवन है उनके ऊपर बात करें तो यहाँ पे हमें u x कॉमा a की वैल्यू साइन में दे रखी है, राइट। अगर हमें याद है और हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस क्योंकि हम पढ़ चुके हैं तो हमें ये पता है कि साइन और कोसाइन हमारे पास तभी आते हैं जब हमारे पास इमेजनरी रूट्स आते हैं, और इमेजनरी रूट्स तब आएंगे हमारे पास जब हमारे पास अंडर रूट में नेगेटिव साइन आएगा। तो हमने क्या किया, इस कांस्टेंट को माइनस ऑफ लेमडा स्क्वायर के बराबर इक्वेट करवा दिया। तो हमारे पास क्या आई, दो डिफरेंशियल इक्वेशन निकल कर आई। पहली डिफरेंशियल इक्वेशन d2 x by dx स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 0, जिसका अब आप कॉम्प्लीमेंट क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही निकलेगा, क्योंकि पी आई तो राइट हैंड साइड 0 है तो केवल और केवल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकलेगा, और वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बराबर हो जाएगा हमारे पास a cos लेमडा x प्लस b साइन लेमडा x। अब इसके ऊपर क्या है हमारे पास, x का फंक्शन है, यानी कंडीशन किस पे लगनी है हमारे पास, x पे लगनी है। x के ऊपर क्या क्या कंडीशन दे रखी है हमको, u x के ऊपर हमें कंडीशन दे रखी है u 0 कॉमा y, यानी जब भी x की वैल्यू 0 होगी u की वैल्यू 0 होगी। u की वैल्यू 0 होगी इसका मतलब u तो हमने क्या लिया है, फंक्शन ऑफ x इंटू वाई इंटू वाई। u 0 होगा, u 0 होगा ये तभी पॉसिबल है क्योंकि y तो 0 है नहीं, यानी x भी 0 होना चाहिए। तो हमने क्या किया,
u ज़ीरो कॉमा वाई का मतलब हुआ एट एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, कैपिटल एक्स भी ज़ीरो होगा। सिमिलरली यू एल कॉमा वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ये हमें बाउंड्री कंडीशन में दिया हुआ है। तो u एक्स की वैल्यू जब स्मॉल एक्स की वैल्यू एल होगी तो कैपिटल एक्स की वैल्यू तब भी क्या होगी हमारे पास, ज़ीरो होगी। ये कंडीशन हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में अप्लाई करेंगे। अब हम पहली कंडीशन अप्लाई करते हैं। जब x इज इक्वल्स टू ज़ीरो होगा तो x की वैल्यू, कैपिटल x की वैल्यू ज़ीरो है, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी हमने। x इज इक्वल्स टू ज़ीरो तो साइन ज़ीरो ज़ीरो, कॉस ज़ीरो वन, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू निकल कर आई a इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब दूसरी कंडीशन क्या है, x इज इक्वल्स टू एल, x इज इक्वल्स टू एल पर कैपिटल x की वैल्यू ज़ीरो। अब जब हम x इज इक्वल्स टू एल रखेंगे तो हमारे पास रिजल्ट निकल कर आएगा x एल इज इक्वल्स टू a cos lambda l प्लस b sin lambda l। अब x एक्सएल तो ज़ीरो है, दिस इज इक्वल्स टू ज़ीरो। a की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि a इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो नेट रिजल्ट जो हमारे पास आएगा वो निकल कर आएगा ज़ीरो इज इक्वल्स टू b साइन लैम्डा l। अब इस फंक्शन को ज़ीरो होने के लिए दो ही पॉसिबिलिटी हैं, या तो b की वैल्यू ज़ीरो हो जाए या साइन लैम्डा l ज़ीरो हो जाए। अब अगर हम ये कहते हैं कि b हमारे पास ज़ीरो है उस केस में, क्योंकि a ज़ीरो है b ज़ीरो है, तो x हमेशा आपका क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, और u आपका सोल्यूशन कितना निकलेगा, ज़ीरो निकलेगा। दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो आपकी जो ये वाली बाउंड्री कंडीशन है उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा कि u हमेशा ज़ीरो है। तो सोल्यूशन को के एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी है हमारे पास कि b क्या होगा, हमारे पास b इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। तो बचा क्या, साइन लैम्डा एल इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब साइन लैम्डा एल इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो यानी साइन की वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए। साइन की वैल्यू ज़ीरो किस पर होती है, एन पाई पे। एन पाई का मतलब हुआ लैम्डा एल की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आ गई, एन पाई के, यानी लैम्डा बराबर आ गया हमारे पास एन पाई बाय एल फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एन विच बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर कैपिटल एन। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी निकल कर आई हमारे पास, बी एन साइन एन पाई एक्स बाय एल। अब हम सेकेंड इक्वेशन की बात करें जिसमें y था हमारे पास, उस जब उस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया सेम रिजल्ट, सेम सोल्यूशन आएगा। d2y बाय वाई स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर y इज इक्वल्स टू ज़ीरो, इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो लैम्डा स्क्वायर है, तो हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन के दो सोल्यूशन होते हैं। एक तो हमारे पास e की पावर लैम्डा होता है, या क्योंकि कॉस और साइन वाली चीज़ हमें अप्लाई करनी है तो इसको हमने क्या लिख दिया, c कॉस हाइपरबोलिक लैम्डा y प्लस d साइन हाइपरबोलिक लैम्डा y। सेम चीज़ कंडीशन लगनी है किसके ऊपर, स्मॉल y के ऊपर। तो u x कॉमा ज़ीरो, यानी जब स्मॉल y ज़ीरो होगा तो कैपिटल y ज़ीरो होगा। ये वैल्यू हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट करी तो हमारे पास c ज़ीरो आया। सिमिलरली स्मॉल y की वैल्यू किस पर, u, तो चलिए वाई एन की वैल्यू आई हमारे पास डी एन साइन
एन पाई वाई बाय एल। तो हमारे पास कंप्लीट सोल्यूशन क्या निकल कर आया, यू एक्स कॉमा वाई एक्स एन इंटू वाई एन। अब यहाँ पर आएगा हमारे पास बी एन इंटू डी एन, जिसको हमने मल्टीप्लाई करके, क्योंकि बी भी कांस्टेंट है डी भी कांस्टेंट है, एक नया कांस्टेंट से हमने इसको रिप्लेस करवा दिया और वो हमने लिख दिया एफ एन साइन एन बाय एक्स बाय एल साइन हाइपरबोलिक एन बाय वाई बाय एल। यानी हमने क्या किया, लेमडा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, राइट। क्योंकि n हमारे पास नेचुरल नंबर्स है तो इसके ऊपर हमने कंप्लीट सोल्यूशन निकालने के लिए हमने क्या करा, इसके ऊपर समीशन लगा दिया n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी। अब हमारे पास एक बाउंड्री कंडीशन और है जो y पे अप्लाई हो रही है। वो बाउंड्री कंडीशन क्या कहती है, u x कॉमा a इज इक्वल्स टू साइन पाई x बाय l। यानी जब भी y की वैल्यू a होगी u की वैल्यू किसके बराबर होगी, साइन पाई x बाय एल के बराबर होगी। अब हमने क्या किया, देखिए इसको, जो हमारी बाउंड्री कंडीशन है उसको और हमारा जो सोल्यूशन है अगर हम उसको देखें तो जब y की वैल्यू a है तो u की वैल्यू क्या है, साइन पाई x बाय एल। एंगल की बात करें तो पाई एक्स बाय एल और हमारे पास एंगल क्या है, एन पाई एक्स बाय एल। इन दोनों को कंपेयर करें, इसका मतलब किसके लिए ये वैलिड है, केवल और केवल n इज इक्वल्स टू 1 के लिए है। यानी n इज इक्वल्स टू 1 का मतलब हुआ, अगर मैं इसके ऊपर इस एक्सप्रेशन पे अगर मैं समीशन लगाऊंगी तो f1 की वैल्यू तो मेरे पास 1 है और उसके अलावा जितने भी f हैं यानी f2 f3 और सो ऑन, इन सब की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, 0 आएगी। देखिए तो इक्वेट किया हमने, f1 साइन हाइपरबोलिक पाई a बाय एल इज इक्वल्स टू 1 एंड f2 f3 एंड सो ऑन इज इक्वल्स टू 0। तो f1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, u x कॉमा वाई कॉस हाइपरबोलिक पाई a बाय एल साइन पाई x by l into sine hyperbolic pi x y by l and this is your required solution। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। ये हमारे पास हीट इक्वेशन है, डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाई के डेल यू बाई डेल टी। एक्स वाई और टी तीन का वेरिएबल हो गया u, तो हमने u को क्या लिया, एज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल x इंटू कैपिटल y इंटू कैपिटल t। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, ये हमारे पास एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन निकल कर है। क्योंकि x y और t तीनों ही हमारे पास इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको किसी कांस्टेंट के बराबर रखना पड़ेगा। अब कांस्टेंट्स हमारे कैसे कैसे हो सकते हैं, ज़ीरो भी एक कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, ये कांस्टेंट हमारा नेगेटिव भी हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या कर रहे हैं, तीन अलग अलग कंडीशंस हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। पहली कंडीशन हम कह रहे हैं जिसमें ये जो कांस्टेंट है वो किसके बराबर है, ज़ीरो के बराबर है। तो जैसे ही हमने इन कांस्टेंट को ज़ीरो के बराबर इक्वेट करवाया, हमारे पास तीन इक्वेशंस आई। पहली 1 बाय एक्स डी टू एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, दूसरी 1 बाय वाई डी टू वाई बाई डी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 और तीसरी 1 बाय के टी डी टी बाई डी टी इज इक्वल्स टू 0। तो तीन डिफरेंशियल इक्वेशन निकल कर आई। तीनों में ही हमारे पास क्या निकला, पहली इक्वेशन से कुछ कहे तो सोल्यूशन क्या आया हमारे पास, x इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, वाई इज इक्वल्स टू सी वाई प्लस डी और t इज इक्वल्स टू ई, जहाँ ए बी सी डी और ई सारे के सारे हमारे क्या हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। केस 2 में हमने क्या किया, इसको किसी पॉजिटिव कांस्टेंट के बराबर इक्वेट करवा दिया। जैसे ही हम इसको किसी पॉजिटिव कांस्टेंट के बराबर इक्वेट करवाएंगे, हमारे पास तीन इक्वेशंस निकल कर आएंगी, जिसके हमारे पास सॉल्यूशंस निकल कर आए ये वाले। इसी तरीके से केस 3 क्या हो सकता है कि ये जो इक्वेशंस हैं वो क्या बराबर हो, किसी नेगेटिव कांस्टेंट के बराबर हो। तो जब हमने नेगेटिव कांस्टेंट के बराबर इक्वेट करवाया तो हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन निकल कर आएगी। तो हमारे पास नेट रिजल्ट क्या आ जाएगा, क्योंकि
समीशन लगना है, नेचुरल नंबर है, m इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, और ये हमारे पास क्या निकल कर आएगा, रिक्वायर्ड सोल्यूशन निकल कर आएगा।